हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में या फिर बीए ऑनर्स में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है, या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, लेकिन ऑनर्स में थोड़ा सा इसका नाम चेंज कर दिया गया है और वो क्या है, इंट्रोडक्टरी मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो शुरू करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में बात करेंगे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि डेरिवेटिव करने के लिए हमें कुछ रूल सीखने पड़ते हैं कि अगर वैसे वैसे केसेस आ गई तो हम उन रूल्स को अप्लाई करेंगे और डेरिवेटिव कर देंगे। फॉर्मूले के ऊपर मैं बात कर चुका हूं पिछली वीडियो में, इंट्रोडक्शन भी कवर हो चुका है पिछली वीडियो में। जिसने तक वो वीडियो ना देखी हो मैं उसका लिंक आई टैब पे लगा दूंगा, आप आराम से जाके वो वाली वीडियो देख सकते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं रूल से। हमारे पास रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में मात्र 3 रूल में पढ़ने हैं, जिसमें से पहला रूल क्या होता है, पहला रूल होता है प्रोडक्ट रूल। अब बात है भैया ये प्रोडक्ट रूल क्या होता है। और भाई एक बात और, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बात है प्रोडक्ट रूल क्या होता है। देखो, अगर 2 से मल्टीप्लाई में आ गई तो अब डेरिवेटिव कैसे करोगे, क्या आता है आपको, नहीं आता ना, भी समझाता हूं कैसे करोगे। अब 2 से मान लो मल्टीप्लाई में आ गई, कई जन यूं बोल देंगे भैया मैं तो पहले वाले का डेरिवेटिव कर दूंगा और दूसरे का भी कर दूंगा, आ गया आंसर। ऐसे नहीं होता मेरे भाई। जब जब 2 से मल्टीप्लाई में रहेगी तो हमें डिफरेंशिएशन करने के लिए प्रोडक्ट रूल की सहायता लेनी पड़ेगी। और वो सहायता कैसे करता है वो समझते हैं। ये रूल ऐसे लगता है, पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाला यूं का यूं, बीच में प्लस, फिर दूसरे वाले का डेरिवेटिव और पहले वाला यूं का यूं। ये होता है हमारे पास क्या, प्रोडक्ट रूल। एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा x log x, आपको करना है इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई में है और जब जब 2 से मल्टीप्लाई में रहेगी मुझे प्रोडक्ट रूल की हेल्प लेनी पड़ेगी क्या, डेरिवेटिव करने के लिए। और कैसे करूंगा मैं, देखो अब क्या होगा, पहले वाले का डेरिवेटिव यानी कि x का डेरिवेटिव करना नहीं है, अभी सिर्फ लिख लो x का डेरिवेटिव log x यूं का यूं, बीच में प्लस, फिर मैं करूंगा log x का डेरिवेटिव, ठीक है, और x यूं का यूं। और भाई जिनको ये डेरिवेटिव करने नहीं आते, आराम से पहले वाली वीडियो देख सकते हो जहां पे मैं डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन करवा चुका हूं, वहां पे मैंने सारे फॉर्मूले भी लिखवाए थे। ठीक है, तो x का डेरिवेटिव करना है सपोज करो, तो क्या होता है, 1 होता है। अब सबने सिखा ही था कि x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और log x आ गया यूं का यूं, क्योंकि log x मल्टीप्लाई में 1 क्या हो जाएगा, log x ही हो जाएगा। अब बात आई log x के डेरिवेटिव की, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x और मल्टीप्लाई में आएगा ये वाला x, x से x कट गया, आंसर आ गया log x प्लस में 1। ये हमारे पास क्या है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी बात पे। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिखा, मान लो एक और एग्जांपल लिया कि यहीं पे कर लेते हैं, रूट x और e की x, और फिर से वही 2 से मल्टीप्लाई में है और जब जब 2 से मल्टीप्लाई में रहेगी मुझे डिफरेंशिएशन करने के लिए किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, प्रोडक्ट रूल की हेल्प लेनी पड़ेगी, बिना उसका डेरिवेटिव होगा नहीं। अब डेरिवेटिव करना है इसका, तो कैसे करोगे, फिर से वही पहले वाले का डेरिवेटिव यानी कि रूट x का डेरिवेटिव और e की x यानी कि दूसरे वाला यूं का यूं, बीच में प्लस, फिर मैं करूंगा e की x का डेरिवेटिव और रूट x मल्टीप्लाई में यूं का यूं। अब करना है रूट x का डेरिवेटिव, क्या होगा रूट x का डेरिवेटिव, 1/2 रूट x और e की x मल्टीप्लाई में यूं का यूं, बीच में प्लस। अब मैं करूंगा e की x का डेरिवेटिव, ठीक है, बाई रूट x का डेरिवेटिव याद रखना 1/2 रूट x होता है, e की x यूं का यूं, e की x का डेरिवेटिव e की x और ये वाला रूट x मल्टीप्लाई में यूं का यूं। ये तो हो गया डिफरेंशिएशन खत्म। अगर सिंपलीफाई करना हो तो आप एलसीएम ले सकते हो, वरना कोई जरूरत है नहीं सिंपलीफाई करने की। डिफरेंशिएशन करना था हमें, वो हमने कर दिया इस क्वेश्चन का भी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको प्रोडक्ट रूल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले रूल की तरफ, जिसका नाम क्या है, क्वोशिएंट रूल। तो प्रोडक्ट रूल कब लगता है, जब 2 से मल्टीप्लाई में हो। अब मैं बात करूंगा क्वोशिएंट रूल की, और ये कब लगेगा, जब 2 चीज डिवाइड में हो, और 2 चीज यानी कि 2 फंक्शंस। तो ये फंक्शन को डिवाइड में लिख देता हूं, मैंने लिया यहाँ पे फंक्शन। एक तो पहले लेते हैं 1/x। आप लोगों को याद होगा पिछली वीडियो में मैंने इसका डेरिवेटिव करके दिखाया था, 1/x का डेरिवेटिव बताया था कि माइनस का 1/x होता है। तो बात एक बार इसे करके देखते हैं किससे, क्वोशिएंट रूल से, कि 1/x का डेरिवेटिव माइनस का 1/x आता भी है या नहीं आता है। तो मैंने क्वोशिएंट रूल लगाने की कोशिश करी है इस क्वेश्चन में भी। तो वो कैसे होता है, देखो क्वोशिएंट रूल ये होता है कि अगर 2 चीज डिवाइड में हो और आपको करना है उसका डेरिवेटिव, तो कैसे करोगे, नीचे वाले का तो आंख बंद करके स्क्वायर, ये तो हो गया इसका स्क्वायर। अब पहले वाले का डेरिवेटिव यानी कि फर्स्ट का डेरिवेटिव और दूसरे वाला यूं का यूं, बस यहाँ पे बीच में आता है माइनस,
ठीक है, और फिर दूसरे वाले का डेरिवेटिव और पहले वाला यू का यू, बस इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन रूल। अब देखो पहले वाले का डेरिवेटिव, पहले वाला कौन है यहाँ पे 1 है, तो 1 का डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। दूसरे वाला यू का यू यानी कि x यू का यू आएगा मल्टीप्लाई में, माइनस में दूसरे वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाला कौन है यहाँ पे x, तो x का डेरिवेटिव, ठीक है करेंगे, और पहले वाला यानी कि 1 यू का यू, और नीचे क्या है दूसरे वाले का आंख बंद करके स्क्वायर। अब दूसरे वाला कौन है x, तो x का कर देंगे हम होल स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर कर दिया है। अब देखो 1 का डेरिवेटिव, तो क्या होगा 1 का डेरिवेटिव, सोचो सोचो, बताया था भाई कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, और 1 भी क्या एक तरह से कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया। फिर 0 गुणा में x, तो 0 गुणा में कुछ भी हो पूरा 0 हो जाएगा, तो पूरा 0 हो गया ये। माइनस में x का डेरिवेटिव सब जानते हैं 1 होता है, ठीक है, तो x का डेरिवेटिव हो गया 1, और 1 इंटू में 1 कितना हो जाएगा 1, और नीचे क्या है x स्क्वायर। अब 0 में से 1 गया, क्या हो गया माइनस का 1, भाई 0 में से 1 घट रहा है तो माइनस का 1 ही तो आएगा, तो 0 आएगा तो 1 में से 0, तो 1 आ गया। लेकिन जब छोटे में से बड़ी चीज को माइनस करते हैं तो सिंबल क्या आता है नेगेटिव आता है, यानी कि हमेशा बड़े वाले का सिंबल आता है, कहना ये चाह रहा हूं, माइनस का 1 और नीचे क्या आ गया x स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास 1/x का डिफरेंशिएशन, ठीक है। देखो सही आया, बिल्कुल यही आया। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, अब मैं क्वेश्चन लेता हूं, एक मान लो x log x, हाँ ठीक है ये लेता हूं, क्वेश्चन ये ले लिया। अब फिर से भाई दो चीज डिवाइड में है, आपको डेरिवेटिव करना है इसका, तो कैसे करोगे डेरिवेटिव, बहुत इजी है, पर तो सीधा लिख दो, नीचे वाले का आंख बंद करके स्क्वायर, यानी कि log x का क्या हो गया होल स्क्वायर। अब मैं करूंगा डेरिवेटिव शुरू, मतलब हो चुका है डेरिवेटिव शुरू, तो नीचे वाले का स्क्वायर कर दिया। अब ऊपर क्या होता है पहले वाले का डेरिवेटिव, यानी कि x का डेरिवेटिव, और मल्टीप्लाई में log x u का u, तो log x आ जाएगा u का u, बीच में माइनस, फिर मैं करूंगा log x का डेरिवेटिव, ठीक है, और x u का u। अब x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, और 1 इंटू में log x माइनस में log x का डेरिवेटिव 1, हाँ नहीं log x का डेरिवेटिव 1/x और मल्टीप्लाई में ये बड़ा x u का u, और नीचे क्या है log x का होल स्क्वायर। अब कुछ सिंपलीफाई होता दिख रहा है क्या भाई, जिनको भगवान ने 2 आंखें दे रखी है, जिनको दिख रहा है बहुत अच्छी बात है, x कट रहा है यहाँ पे, इसे काटो, यहाँ पे क्या रह गया ऊपर log x माइनस में 1, ठीक है, और नीचे क्या आ गया log x का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो हमने 2 चीजें देखी, वो क्या कि प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करते हैं और क्वेश्चन रूल कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब एक लास्ट रूल बाकी है, ठीक है, लास्ट रूल के बाद इस वीडियो को हम क्लोज कर देंगे, जहां पे हम बात करेंगे चेन रूल की, और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, जाना कहीं नहीं है, जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है मटरों बोर्ड के सामने से। फिर हम बात करेंगे चेन रूल की, जो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट रूल होगा, ठीक है, और पूरे डिफरेंशिएशन की बैकबोन, क्योंकि चेन रूल बहुत ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में अप्लाई होता है, चाहे वो पोएट रूल का हो चाहे क्वेश्चन रूल का हो, ज्यादातर क्वेश्चन में अप्लाई जरूर होता है। अब जिसको जो उतार रहा है बता सकता है। फिर हम बात करेंगे चेन रूल के बारे में। तो चलो फिर शुरू करते हैं चेन रूल, और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, तो मतलब इसका नाम अजीब सा नहीं है कुछ, चेन रूल, इसका नाम चेन रूल क्यों है, बाद में बात करेंगे इस चीज के ऊपर, पहले समझ लेते हैं लगता कैसे है। जब भी फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाए ना, हमें डेरिवेटिव करने के लिए इस नमूने भाई साहब की हेल्प लेनी पड़ती है। कैसे, अभी समझाता हूं। जैसे मान लो कहीं पे आ जाए आपको करना डेरिवेटिव किसका, log 5x, एक सिंपल सा क्वेश्चन है log 5x। अब बात इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे आप log 5x का, ना 2 चीज मल्टीप्लाई में है ना 2 चीज डिवाइड में है। कई बोल देंगे भैया है तो मल्टीप्लाई में log और 5x, अरे भाई थीटा है वो 5x log का, ऐसे मत बोल देना, ठीक है। तो कैसे करोगे इसका डेरिवेटिव, तो सुनो मेरी बात, ऐसे केसेस में ना हम लगाते हैं चेन रूल। जब फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाए तो उसमें क्या बोलते हैं, उसमें उस केस में लगाते हैं चेन रूल। अब करना है मान लो इसका डेरिवेटिव, तो क्या करूंगा पहले मैंने देखा कि अगर यहां पे x होता तो मैं इसका डेरिवेटिव कर देता, क्योंकि फिर तो बच्चा बच्चा कर देगा, log x का 1/x, तो बात यहाँ पे तो x है नहीं ना भैया, यहाँ पे तो है 5x है, तो एक काम कर लो मन ही मन में इसे x मान लो, यहाँ पे x ही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा log x का 1/x, पर x की जगह वो जिसे x मान रखा है, x किसे माना है 5x को, तो 5x आ जाएगा। मल्टीप्लाई में अब इसे x मानना था थोड़ी, है ना, मैं किसी को भी x मान लूं और वो x हो जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है।
तो इसे x मानना था थोड़ी, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा बस हमें अलग से। तो मैं कर दूंगा 5x का डेरिवेटिव अलग से, और 5x का डेरिवेटिव हम जब करेंगे तो वो कितना आएगा, सब जानते हैं 1/5x यूं का यूं, 5x का डेरिवेटिव हो जाएगा 5। तो ये कैसे भैया, अरे 5 कांस्टेंट है, वही मल्टीप्लाई में तो यूं रहेगा, और x का डेरिवेटिव सब जानते हैं 1 होता है, तो कितना आ गया 5x का 5। इस 5 से 5 कट गया, 1/x हमारा आंसर आ गया, खत्म सवाल। सिंपल सा क्वेश्चन, इसी को बोलते हैं चेन रूल। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। इसके हम धीरे धीरे और बड़े क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे कि तगड़े क्वेश्चन आ जाए एग्जाम के तो कैसे अटेम्प्ट करेंगे। सेकंड पार्ट देखो अब इसका, मान लो ये आ जाए रूट ई की x, एक और सिंपल सा क्वेश्चन। फिर से वही दिक्कत पैदा हो गई कि भाई यहां पे रूट भी है, रूट x का फंक्शन भी आ गया, ई एक्स भी आ गया, यानी कि फंक्शन के अंदर क्या आ गया, फंक्शन आ गया, और करना है हमें इसका डेरिवेटिव। तो कैसे करें, तो मैंने एक चीज देखी कि अगर यहाँ पे x होता तो मैं अब तक डेरिवेटिव कर चुका होता, ठीक है, पर दिक्कत है यहाँ पे x है नहीं ना, तो कैसे करें डिफरेंशिएशन इसका, ठीक है। अगर यहाँ पे x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता रूट x का 1/2 रूट x, ठीक है, पर यहाँ पे x है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मन ही मन में इसे x मान लूंगा। तो जब मैंने इसे मन ही मन में x मानना, तो मैंने क्या देखा, इसे रूट x का क्या हो जाएगा 1/2 रूट x, हमें करना है इसका डेरिवेटिव, वो भी x के रिस्पेक्ट में, तो रूट x का 1/2 रूट x, पर x की जगह वही आएगा मेरे भाई जिसको x मान रखा है, यानी कि e की x मल्टीप्लाई में। अब इसे x मानना था थोड़ी, ठीक है, मैं किसी को भी x मान लूं हो जाएगा x, तो अब हम करेंगे e के x का डेरिवेटिव अलग से, जैसे हमने यहाँ पे किया था 5x का डेरिवेटिव। तो जब मैंने e के x का डेरिवेटिव करूंगा जब अलग से, तो e के x का डेरिवेटिव सब जानते हैं क्या हो जाएगा, e की x हो जाएगा, खत्म। अब आप यहाँ पे एक चीज और कर सकते हो, वो क्या कि सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे, मैंने देखा ये रूट है, और रूट का मतलब मैंने अभी समझाया थोड़ी देर पहले, यानी कि पिछली वीडियो समझाया को शायद, ठीक है, कि रूट का मतलब क्या होता है, पावर आधी पावर से आधी पावर कट जाएगी, तो क्या बचेगा 1/2 ऊपर बच जाएगा रूट ई की x, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सवाल खत्म, क्वेश्चन ढेर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा। अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है, तो रूट log 2x, ये सवाल आ गया। मान लो धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे चेन रूल के क्वेश्चंस का, ठीक है, कि चेन रूल को हम चेन रूल क्यों बोलते हैं अब आपको पता भी लग जाएगा इस क्वेश्चन से, ठीक है। तो रूट x है, फिर से वही बात, मैंने क्या देखा, रूट log 2x है। मैंने एक चीज देखी कि ये पूरा का पूरा फंक्शन रूट के अंदर है, और हम जानते हैं कि मैं रूट log 2x का डेरिवेटिव करना नहीं आता, क्योंकि ना तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं ना क्वोशिएंट रूल, क्योंकि ना दो चीज मल्टीप्लाई में ना दो चीज डिवाइड में, या तो फंक्शन के अंदर फंक्शन है। तो फिर मैंने एक चीज देखी कि अगर इस log 2x की जगह x होता तो अब तक तो मैं इसका डेरिवेटिव कर चुका होता, क्योंकि हम सब जानते हैं रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट x। तो बस मान लो अभी से x, तो क्या हो जाएगा रूट x का 1/2 रूट x, x की जगह वही जिसे x मान रखा है, यानी क्या आ जाएगा log 2x। हमने इसे x माना था ना इस पूरे को, अभी बात समझ में। अब इसको x मानना था थोड़ी, अब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव अलग से। अब बात है log 2x का डेरिवेटिव कैसे करोगे, तो भाई सुनो, तो बात है ये यहां मेरा दिमाग खराब हो गया कि यार ठीक है, पहले हमने इसे x माना, रूट x का 1/2 रूट x हो गया, अब करना है log 2x। फिर मैं सोचा अरे यार ऋतिक, अगर यहाँ पे x होता तो अब तो डेरिवेटिव हो चुका होता है ना, क्योंकि हम जानते हैं log x का डेरिवेटिव ना कि log 2x का, और मल्टीप्लाई में करना है उसका डेरिवेटिव जिसे x मानना था, यानी कि log 2x का। तो मैं क्या करूंगा, इसे x मान लूंगा, है ना, क्योंकि अगर यहाँ पे x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता। तो क्या कर दूंगा, log x का डेरिवेटिव 1/x, x की जगह 2x, है ना, अब मैं इसे x मान लूंगा। तो क्या हो गया, क्योंकि देखो दोबारा समझा रहा हूं इस क्वेश्चन को, पहले करने के लिए भाई मैंने इसे x माना, रूट x का 1/2 रूट x, x की जगह आ गया ये। अब इसे x मानना था थोड़ी, जब मैं करने का इसका डेरिवेटिव दिक्कत ही 2x ने, क्योंकि अगर यहाँ पे x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता, तो मैंने इसे x मान लिया। तो क्या हो गया log 2x का 1/2x। अब इसे भी x मानना था थोड़ी, लास्ट में करूंगा इस 2x का डेरिवेटिव, जो कितना होगा 2। आई बात समझ में, फॉर्मूले याद होने बहुत जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। तो x की जगह देखो, जब तक आप x मानते रहोगे डेरिवेटिव चलता रहेगा, x मानना बंद डेरिवेटिव बंद, इसलिए इसको बोलते हैं चेन रूल, लंबी लंबी चेन बनती। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 ही चीज मल्टीप्लाई में, यहाँ पे 2 आई, यहाँ पे 3 चीज आ गई, क्यों, क्योंकि हमें बार बार x मानना पड़ रहा है। अब इस 2 से 2 कट जाएगा, आंसर क्या जाएगा 1/2x अंडर द रूट log 2x। ये सवाल आ गया। अब कुछ और इससे ही बढ़िया सवाल लेते हैं, ठीक है, एक चौथा सवाल लेता हूं मैं,
ई की पावर में रूट log x स्क्वायर। अब ये और तगड़ा सवाल है। अब करना है मान लो इसका डेरिवेटिव, ठीक है। बस तो मैं इस क्वेश्चन को इजी भी कर सकता हूं, पर अभी बताऊंगा इसमें इजी कैसे कर सकते हैं इसी क्वेश्चन को। फिलहाल तो इसको सिंपल तरीके से करेंगे। तो e की पावर में रूट log x स्क्वायर है। तो मैंने फिर से क्या बात देखी कि अगर इस पूरे की जगह x होता तो डेरिवेटिव किया जा सकता था e की x का। e की x पर दिक्कत है, इस पूरे की जगह x है नहीं, तो मैं करूंगा कैसे, मैं फिर से इसे x मान लूंगा। तो क्या होगा, e की x का डेरिवेटिव होगा e की x, और x की जगह क्या आएगा, जिसे x मान रखा है यानी कि इसे log x स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ये तो हो गया e की x का डेरिवेटिव, ठीक है। लेकिन अब मल्टीप्लाई में इसे x मानना था थोड़ी, अभी थोड़ा ना मैं जिसको मर्जी x मान लूंगा x हो जाएगा, ठीक है। अब इसे x मानना था थोड़ी, अब इसका होगा मल्टीप्लाई में इसका डेरिवेटिव। तो जब मैं इसका करने का डेरिवेटिव, ध्यान से देखना, आप किसका डेरिवेटिव करना है, हमें करना है log x स्क्वायर का डेरिवेटिव, ठीक है। तो जब मैंने इसको देखा, फिर मेरे दिमाग में क्या है कि अगर यहां पे x होता तो मैं डेरिवेटिव कर पाता रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, पर अब यहाँ पे x नहीं है तो मैं इसको x मानूंगा। इस केस में किसको x मानूंगा, जो ये अंदर वाला पार्ट है। तो क्या होगा, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, और x की जगह जिसे x मान रखा है, और किसे x मानना है, log x स्क्वायर को। मल्टीप्लाई में अब इसे भी x मानना था थोड़ी भाई, अब ये x है थोड़ी ना, सिर्फ माना था हमने, क्यों, ताकि हम डेरिवेटिव कर पाए, क्योंकि हमें डेरिवेटिव किसका करना आता है, रूट x का, ना कि रूट log x स्क्वायर का। आई बात समझ में। तो अब मैंने इसे x मानना था, ठीक है। अब करूंगा मल्टीप्लाई में इसका डेरिवेटिव, पर जब मैं इसका डेरिवेटिव करने गया, किसका, log x स्क्वायर का, अब दिक्कत दी मुझे इस मनुष्य ने, क्योंकि अगर यहां पे x होता तो मैं डेरिवेटिव कर पाता log x का 1/x, पर यहां पे है क्या, log x स्क्वायर। अब मुझे करना क्या पड़ेगा, इसे x मानना पड़ेगा, इस x स्क्वायर को, कि अगर इस x स्क्वायर की जगह x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता आराम से log x का 1/x। तो बहुत बढ़िया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, log x का 1/x, मैं इसे x मान लूंगा, और x की जगह x स्क्वायर। मल्टीप्लाई में अब इसे भी x मानना था थोड़ी, लास्ट में होगा x स्क्वायर का डेरिवेटिव। और x स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे होता है, x की पावर n वाले फॉर्मूले से। भाई जिनको फॉर्मूले याद नहीं वो दिक्कत होगी एन उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। तो x स्क्वायर का 2 उतर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम हो गई, 1 लिखूं चला लिखूं ऊपर, तो 2x आ गया। आपको सोल्व हो रहा है क्या, बिल्कुल 2 से 2 कट गया है, एक पावर से एक पावर कट गई x की, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो आंसर क्या आया, e रूट में log x स्क्वायर अपॉन में x ये वाला, और अंडर द रूट log x स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे आंसर आ गए हैं। हमने 4-5 क्वेश्चन देखे चेन रूल के, तो उम्मीद है चेन रूल आपको समझ में आ गया होगा। चेन रूल हमेशा जब लगाया जाता है जब फंक्शन के अंदर ही फंक्शन आ जाए, ठीक है, तब दोनों रूल बेकार हो जाते हैं। और चेन रूल ज्यादातर क्वेश्चनों में लगते हैं। देखो हमने कुछ एग्जांपल देखे जहां पे हमने हर एक क्वेश्चन में चेन रूल लगाने की कोशिश की डेरिवेटिव करते वक्त। अभी बस समझ में, हमने एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन देख लिया है, एग्जाम में भी देखेंगे इजी ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो पर हमें तो वही प्रैक्टिस हाई लेवल पे करनी है, क्वेश्चन कितना भयंकर आ जाए हमें सोल्व कर दे। आई बात समझ में। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। डिफरेंशिएशन के रूल्स भी इस वीडियो में खत्म हो गए हैं। फिर भी कोई क्वेरी, आपकी कोई भी दिक्कत रह जाए, कोई भी टॉपिक समझ में ना आया हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक को या फिर उस डाउट को रिजोल्व करने की। आई बात समझ में। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अब जिसको वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो लाइक करना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं भाई फिर अगली वीडियो में। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं उतार रहा हूं बोर्ड के सामने से।